नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स, स्टूडेंट्स एंड सभी को मेरा नमस्कार एंड आप सभी को सभी की शिक्षा में दोबारा से स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने स्वास्थ्य का सभी का ध्यान रख रहे होंगे और डेफिनेटली अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे होंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सी चीज़ें देखी लाइक डीएनए, न्यूक्लियोसोम, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन। आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ सेंट्रल डॉगमा, दैट इज़ द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसका होता है? डीएनए से अगर डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से अगर आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन होता है, आरएनए से जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगी, उसको बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। तो आज हम बात करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन एक बड़ा प्रोसेस है, उसको हमने 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हम बात करेंगे कि कैसे हम चार्ज करते हैं टीआरएनए मॉलिक्यूल को। इंट्रोडक्शन लेंगे ट्रांसलेशन का और टीआरएनए मॉलिक्यूल को कैसे, क्योंकि किसी भी मशीनरी को चलाने के लिए आपको उसकी पहले उसकी चार्जिंग करनी पड़ती है। चार्जिंग इन द सेंस उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ती है, उसको पूरी तरह से मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लाइक दैट वी हैव टू चार्ज। जब हम फोन चलाते हैं तो चार्जर से डेफिनेटली फोन को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। उसी के बाद हम उससे आउटपुट ले पाते हैं। लाइक दैट यहाँ पे हम टीआरएनए मॉलिक्यूल को चार्ज करेंगे, वो पूरा प्रोसेस देखते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक दैट इज द ट्रांसलेशन पार्ट 1. So what is actually, I told you in the rough language that what is the translation. Translation means formation of polypeptide chain or proteins from the RNA molecules. That is the translation. लेकिन उसका हमें written में हमको एक अच्छे फॉर्म में कैसे डेफिनेशन लिखना है वो देखते हैं, वो है बोर्ड पर. So the process of synthesis of polypeptide chain on an mRNA bound to ribosome is called translation. ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि राइबोसोम पर एमआरएनए बाउंड होता है, उस पर निर्माण होता है, उस चीज को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेशन. एमआरएनए पे फॉर्म होगा, टीआरएनए से उससे मॉलिक्यूल बॉन्ड करेंगे, वो हम अभी देखते हैं क्या होता है. सो देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स फॉर द ट्रांसलेशन. उसको 4 पार्ट्स में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. Second is initiation of translation. Third is elongation. Fourth is termination. So we are divided into translation into the 4 parts. First is charging of tRNA, initiation, elongation and termination. So टीआरएनए को चार्ज करेंगे, उसको इनिशिएट करेंगे, ट्रांसलेशन पूरा प्रोसेस करेंगे, इनिशिएट करेंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, एलोंगेशन करेंगे और एंड में क्या होता है? डेफिनेटली हमने ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़ा है, एंड में क्या होता है? टर्मिनेशन होता है. प्रोसेस का क्या होता है? एंड होता है. सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, आज हम केवल चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मॉलिक्यूल की ही बात करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है और थोड़े कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस नहीं रहती. व्हाट इज फाउंड ऑन द चार्जिंग ऑफ टीआरएनए molecule? tRNA molecule deliver amino acids on the ribosomes. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो tRNA मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है? अमाइनो एसिड को डिलीवर करता है किस पर? राइबोसोम्स को, राइट. सेकेंड, 3 bases present in anticodon region of tRNA recognize a specific base of codon of mRNA and get paired with them. What is the meaning this? मान लीजिए ऊपर से टीआरएनए है, नीचे से एमआरएनए है, तो इनके जो 3 बेसेस होंगे वो आपस में क्या करेंगे? इंटरकनेक्ट करेंगे, आपस में पेयरिंग करेंगे. 3 बेस टीआरएनए के, 3 बेस एमआरएनए के आपस में इंटरपेयरिंग करेंगे, और इनकी जो पेयरिंग होगी वो लाइक दैट होगी जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं डीएनए के बेसिस में. सबको पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ाया था. तो उस बॉन्डिंग की तरह इसमें बेस पेयर्स में जो बॉन्डिंग होती है वैसे ही यहाँ पे होगा. वही इसमें लिखा हुआ है, बेस पेयरिंग फॉलो द वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग. वॉटसन एंड क्रिक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था किसका? डीएनए का. तो यहाँ पे जो बेस पेयरिंग होगी टीआरएनए के टीआरएनए बेसिस में और एमआरएनए बेसिस में, वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में थी, राइट. एंड
अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो हमें पता है एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो एडिनोसिन में एडिनोसिन मतलब एक अमाइनो एसिड एंड ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, इसीलिए इसका नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी करेंसी जो मॉलिक्यूल बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है, एटीपी को बोला जाता है। ये हमें एनर्जी देता है। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है, सबको पता है। तो किसी भी चीज को चार्ज करने के लिए, एनर्जी देने के लिए एटीपी तो मस्ट है। तो सबसे पहले अमाइनो एसिड जो एक्टिवेट होंगे वो किसके प्रेजेंस में होंगे, एटीपी की प्रेजेंस में होंगे, बाय द अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज की प्रेजेंस में ये क्या होगा, चार्ज हो जाएगा एंड ट्रांसफर टू इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल, और ये पर्टिकुलर टीआरएनए मॉलिक्यूल पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। हमको सबसे पहले समझना है एटीपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देता है जिससे कि कोई भी चीज एक्टिवेट हो सकती है, राइट। सो हम इसको थोड़ा सा इक्वेशन में देख लेते हैं। अमाइनो एसिड एटीपी हमने इसको दिया, किसकी प्रेजेंस में दिया, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। एक एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज। अमाइनो एसिड्स को एटीपी के साथ अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज की प्रेजेंस में किसमें चेंज होगा, ये अमाइनो एसाइल एएमपी। किसमें चेंज हो गया, अमाइनो एसाइल एएमपी, और इसमें जो 2 फॉस्फेट ग्रुप है वो निकल जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या मिला, अमाइनो एसाइल एएमपी। अब ये जो अमाइनो एसाइल एएमपी है ये रिएक्ट करेगा टीआरएनए से, राइट। टीआरएनए से तो क्या बनेगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, और एएमपी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इक्वेशन समझ आई। सबसे पहले क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड एटीपी से अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज की प्रेजेंस में अमाइनो एसाइल एएमपी बना रहे हैं। अमाइनो एसाइल एएमपी बनने के बाद 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं। ये अमाइनो एसाइल एएमपी टीआरएनए के साथ रिएक्ट करता है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए बनाता है और एएमपी रिलीज आउट हो जाता है। अमाइनो एसाइल टीआरएनए एक्टिवेट होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं ये एक टीआरएनए मॉलिक्यूल है 3 प्राइम 5 प्राइम, ये इसके एंटीकोडोन लूप है, यहाँ पे ये तैयार है। इसके पास फिलहाल के लिए कौन सा एंटीकोडोन है, CUC, दैट इज द एंटीकोडोन। और एमआरएनए के पास डिफरेंट टाइप के एंटीकोडोन है, दिस इज द एमआरएनए, यू नो, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम। इसका CUC एंटीकोडोन किससे बाइंडिंग करेगा, CAG से। मैंने बताया था डीएनए में होता है T और आरएनए में T की जगह होता है U, ठीक है। तो A जो है वो U से रिएक्ट करेगा, C और G से रिएक्ट करेगा। बताया था C और G में ट्रिपल बॉन्ड होता है, A और या T में डबल बॉन्ड होता है। तो दैट इज फाउंड हेयर। तो यहाँ पे mRNA का CAG रिएक्ट करेगा CUC ऑफ tRNA। ये इसका एंटीकोडोन लूप बोला जाता है, इसके कोडोन्स को एंटीकोडोन बोला जाता है, mRNA के कोडोन को कोडोन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, tRNA के एंटीकोडोन की पेयरिंग हो गई, किससे, mRNA के कोडोन से आपस में पेयरिंग हो गई। ये चार्जिंग है, इनिशिएशन है, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं, जैसे tRNA कैरीज स्पेसिफिक अमाइनो एसिड नेम अकॉर्डिंग टू अमाइनो एसिड। इसका मतलब है जो tRNA होते हैं उन पे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को वो क्या करते हैं, वो कोड करते हैं, उसी के नाम से इसका नाम लिखा जाता है। लाइक मैथ्योनिन को अगर कोई tRNA कोड कर रहा है तो उसको बोला जाएगा tRNA MT, मैथ्योनिन। शॉर्ट में उसको हम क्या बोल देंगे, tRNA MT, tRNA मैथ्योनिन। और हमारे पास अमाइनो एसिड्स के 61 कोडोन होते हैं जो कि 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के कोडोन्स होते हैं, ये हमने देख लिया। सो व्हाट वी हैड लर्न टुडे, वी हैड लर्न कि पॉलीपेप्टाइड चेन ट्रांसलेशन में बनता है mRNA और tRNA के कोडोन और एंटीकोडोन के मिलने से। इसके बेसिकली कितने टाइप्स, इसके स्टेप्स कितने होते हैं, इसके स्टेप्स होते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। चार्जिंग ऑफ tRNA कैसे होगा, जो अमाइनो एसिड्स का एंटीकोडोन है, जो tRNA मॉलिक्यूल, इसमें हमारे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ATP से मिलते हैं, फिर क्या बनता है, अमाइनो
अमाइनो एसाइल AMP बनता है, फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, अमाइनो एसाइल AMP रिएक्ट करता है tRNA से, अमाइनो एसाइल tRNA बनता है, AMP निकल जाता है, ये चार्ज हो जाता है। चार्ज होने के बाद इसके जो एंटी कोडोन है वो कोडोन से रिएक्ट करते हैं, पेयरिंग करते हैं, आगे प्रोसेस फर्दर स्टार्ट होगा। और एंटीकोडोन ऑफ tRNA रिकॉग्नाइज द बेस पेयर्स ऑफ कोडोन ऑफ mRNA। ये जो एंटीकोडोन है tRNA के, ये कोडोन ऑफ mRNA को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। mRNA carries genetic information for this sequence of amino acids of a specific polypeptide chain in the form of codons। जो mRNA होता है उसमें स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन को इंफॉर्मेशन कैरीज करता है इन द फॉर्म्स ऑफ कोडोन, ठीक है। tRNA अमाइनो एसिड्स को कैरी करेगा इन द फॉर्म ऑफ एंटीकोडोन, mRNA इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, और यहाँ पे इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। सो that is the first part of translation, okay? So I hope आप सबको ये पूरा प्रोसेस समझ आएगा। You can take screenshot from here, okay? So इसी तरह के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट वीडियोस में इतने व्यूज देने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को मेरा।